सो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं सीए फाउंडेशन की बिजनेस मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 का सेकेंड यूनिट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को हम बेसिकली 4 पॉइंट्स के द्वारा लिखते हैं कि जैसे ए रेशो बी प्रोपोर्शन, इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं, और सी रेशो डी ये इक्वलिटी का काम करता है। जैसे ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। अब हम जान लेते हैं कि जो इक्वल्स के अंदर है ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी, इनमें से जो सेकंड एंड थर्ड जो नंबर का प्रोपोर्शन है उन दोनों को मीन्स बोलते हैं, और जो 1 और 4 है उन दोनों को एक्सट्रीम्स बोलते हैं, यानी अंदर वालों को मीन्स एंड बाहर वालों को एक्सट्रीम्स है। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए डी इज इक्वल टू सी बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जो एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट होते हैं वही मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। यहाँ पर जो ए है उसको फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, बी को सेकंड, सी को थर्ड एंड डी को फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 8 रेशो 6 एंड 12 है। अब हमको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, जबकि हमें ये 8 दिया हुआ है तो उसको फर्स्ट प्रोपोर्शन मानना है और 6 को सेकंड, एंड ये 12 ये जो है वो थर्ड नहीं है फोर्थ, क्योंकि अपन को थर्ड तो निकालनी है। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर देते हैं। ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ए की वैल्यू 8 एंड बी की वैल्यू 6, डी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर इनको सीधे काट देंगे। 6 से 12 कर रहा है 2 टाइम्स एंड ये 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16, सी की वैल्यू 16। अब इसका जो न्यू कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शन फ्रॉम 3 नंबर्स, इसमें हमने देखा था कि जो प्रोपोर्शन था वो 4 नंबर से हो रहा था, ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ए बी एंड सी, यानी कि बी जो है वो डबल बार आया है। इसको हम बेसिकली कंटिन्यूड रेशियो भी बोलते हैं। ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी। अब यहाँ पर जो b की वैल्यू हम अपन एक तरफ कर लेते हैं तो ये बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, जिसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बोलते हैं ए सी को, तो और ये b इक्वल्स टू रूट अंडर द रूट ए सी, यानी कि b होते हैं वो मीन प्रोपोर्शन होता है। b को हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। जो अंदर की वैल्यू होती है उसको प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बोलते हैं। यहाँ पर तो एक ही वैल्यू है अंदर की तरफ, तो उसको मीन प्रोडक्ट बोलेंगे, और ये तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है ही। अब इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन फ्रॉम 2 एंड 3। अब थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। ये तो ए फर्स्ट होता है एंड बी सेकंड होता है, थर्ड सी होगा। सो ए की वैल्यू 2 एंड बी की वैल्यू 3। अब इनको फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली पुट कर देना है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ये 2c हो जाएगा एंड ये 3 3 9 एंड ये 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर। सो c की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन 2। सेकेंड एग्जाम्पल, फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 25 एंड 16। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला में पता है, b इज इक्वल टू अंडर द रूट ए सी। ए की वैल्यू 25 एंड b की वैल्यू 16। अब अपन रूट खोल देंगे तो ये 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है एंड 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। 5 इंटू 4 20, बी की वैल्यू आ गई 20। अब हम बात करने वाले हैं प्रोपोर्शन की कुछ प्रॉपर्टीज की। इनमें से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो इन्वर्टेंडो, जो फॉर्मूला होता है वो ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। इन्वर्टेंडो मतलब इन्वर्स, यानी कि इनको सीधा उल्टा कर देना है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बी अपॉन ए इक्वल्स टू डी अपॉन सी। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी अल्टरनेंडो। अब ये जो फॉर्मूला है ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, इसमें केवल बी एंड सी अपनी जगह चेंज कर लेते हैं बस। जो आप देख सकते हो ए अपॉन सी इक्वल्स टू बी अपॉन डी। एंड जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कंपोनेंडो, यानी कि जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है एंड सेकंड प्रोपोर्शन है दोनों को कंपाउंड करना है फर्स्ट प्रोपोर्शन के अंदर, एंड थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन इन दोनों को कंपाउंड करना है थर्ड प्रोपोर्शन के अंदर, एंड ये फॉर्मूला हो जाएगा। एंड जो फोर्थ प्रॉपर्टी अपनी वो है डिवाइडेंडो, यानी कि जो फर्स्ट प्रोपोर्शन एंड सेकंड प्रोपोर्शन है इन दोनों को फर्स्ट प्रोपोर्शन के अंदर डिवाइड कर देना है, एंड थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन को थर्ड प्रोपोर्शन के अंदर डिवाइड कर देना है, एंड सेकंड एंड फोर्थ वैसे के वैसे ही रहेंगे। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, यानी कि अब जोड़ना भी है एंड घटाना भी है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन के अंदर एंड थर्ड प्रोपोर्शन के अंदर जोड़ना है, फर्स्ट प्रोपोर्शन के अंदर फर्स्ट को एंड सेकंड को जोड़ना है, एंड थर्ड के अंदर थर्ड को और फोर्थ को। बस इसमें सेकंड और फोर्थ प्रोपोर्शन है वो सेम नहीं रहेंगे, इनमें भी फर्स्ट एंड सेकंड प्रोपोर्शन को घटाना है एंड फोर्थ प्रोपोर्शन के अंदर थर्ड एंड फोर्थ को घटा देना है। अब जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वो है सब्ट्रेहेंडो, यानी कि अब
इनको सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि बांटना है। अब आप देख सकते हो कि पिछले जो प्रोपोर्शन की जो प्रॉपर्टी थी उनमें 4 ही वैल्यू थी, इसके अंदर 6, 4 कुछ भी आ सकती है। मान लिया कि ये 6 प्रॉपर्टीज दी हुई है जो कि के इक्वल है। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमको क्या करना है, इन दोनों को बस माइनस कर देना है। ऊपर वालों को ऊपर वाले के साथ माइनस एंड नीचे वालों को नीचे वाले के साथ माइनस कर देना है, और रहेंगे के इक्वल, यानी कि a माइनस सी माइनस ई एंड b माइनस डी माइनस एफ इक्वल्स टू के। अब सेम उसी के जैसा 7th प्रॉपर्टी है एडेंडो, उसमें हमने जो माइनस किया था इसके अंदर बस प्लस कर देना है, बाकी एज इट इज। अब एक रूल भी होता है इसका जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्रॉस प्रोडक्ट नाम से समझ में आ रहा है इन दोनों को, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर AD इक्वल्स टू CB हो जाएगा। अब ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, ये हमने पीछे भी किया था। ये जो AD है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एंड जो CB है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि ये जो वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इसी को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है चैप्टर के अंदर, जिसमें हमें रेशो का सिंप्लीफिकेशन करना होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि जो वैल्यूज दी हुई है हमें वो है 1/8 एंड 1/4 एंड 1/6। अब इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। ये तो जो पहले से 1:8 एंड 1:4 1:6 के अंदर दी हुई है, अब सिंप्लीफाई करना है, इनको सभी को साथ में रेशो में लेके आना है। सो हम इनका पहले एलसीएम देख लेते हैं। इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी रहते हैं 1/8, अब इसको 24 जो एलसीएम ले उससे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर 3 आएगा, एंड 1/4 को भी 24 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसका आंसर 6 आएगा। 1/6 को 24 से मल्टीप्लाई कर देने पर इसका आंसर 4 आएगा। तो इनका जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशो हो जाएगा, यानी कि जो सिंपल रेशो हो जाएगा इनका वो 3:6:4।